हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग जीएसटी अकाउंटिंग शुरू किए थे लास्ट क्लास में, और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जीएसटी अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स एंड उसकी अकाउंटिंग। तो बहुत ही मजेदार रहने वाला है आज का क्लास। लेट्स बिगिन इट। चलो बच्चों, तो अब आप लोग साथ में हेडिंग डालो, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ऑफ जीएसटी। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ऑफ जीएसटी। ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी के टर्म्स को सीखेंगे और साथ में उसकी अकाउंटिंग भी साथ में सीखते हुए चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग टर्म सीखने वाले हैं जीएसटी का, वो है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई, सर ये क्या होता है, ये हम लोग समझेंगे। फर्स्ट टाइम आप लोग ये वर्ड सुने होंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। देखो, जब ट्रांजैक्शन होता है विद इन द स्टेट, मैंने क्या बोला, ट्रांजैक्शन होता है विद इन द स्टेट, यानी एक ही राज्य के अंदर जब लेन देन हो रहा है तो उसे बोला जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। ट्रांजैक्शंस विद इन द स्टेट। अब यहां पे क्या हो रहा है कि बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं। बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहां पे आप लोग लिख लो, बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट के हैं। बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट के हैं। बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट के हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलो हमारी एक कंपनी है मिश्रा एंड कंपनी। हमारी कंपनी का नाम क्या है, मिश्रा एंड कंपनी। ठीक है, जो कहां पे है, मिश्रा एंड कंपनी। ठीक है, हम लोग बिहार में, बिहार के पटना में हम अपनी बिजनेस कर रहे हैं कपड़े का। ठीक है, किसका कर रहे हैं, गारमेंट की बिजनेस कर रहे हैं। गारमेंट की बिजनेस कर रहे हैं। गारमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि हम कपड़ा रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं। ठीक है, और उससे हम लोग अलग अलग डिजाइन के क्लोथ्स बनाते हैं और उसे मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास एक कस्टमर आता है, एक कस्टमर आता है जिसका नाम है गोलू। ठीक है, अब वो कहां का है, सर वो भी बिहार का ही है। वो भी कहां का है, वो भी बिहार का ही है। वो दरभंगा से बिलोंग करता है। वो दरभंगा से बिलोंग करता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको गोलू को कपड़ा बेचते हैं। यहां पे हम सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब फटाफट मुझे बताओ कि सेलर कौन है, सर मिश्रा एंड कंपनी सेलर है, यानी हम लोग क्या हुए, सेलर हुए। ठीक है, और ये गोलू कौन है, सर ये गोलू बायर है। अब दोनों बायर और सेलर कहां का है, सर दोनों तो बिहार का ही है। दोनों बिहार का, यानी विद इन द स्टेट है। सर यहां पे जो हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है विद इन द स्टेट है। इस तरह के ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इस तरह के ट्रांजैक्शन को बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब सर ये सप्लाई सप्लाई वर्ड क्यों लगा रहे हो, अब देखो जीएसटी में सेल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जीएसटी में जहां सेल होता है वहां सप्लाई बोला जाता है। तो जहां जहां आपको सप्लाई वर्ड दिया जाता है, आप समझ लो कि इसे सेल के तरह ही आप लोगों को इसे ट्रीट करना होगा। ठीक है, यहां पे जो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है वो किसका सप्लाई है, सर सप्लाई है गुड्स का। यहां पे क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट हो रहा है। सर एक ही राज्य के अंदर सप्लाई हो रहा है। इस तरह के सप्लाई को क्या बोला जाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई बोला जाएगा। चलो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसे आप एग्जांपल 1 बोल दो, एग्जांपल ए। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, एग्जांपल बी। ठीक है, हमारी यहां पे सेम कंपनी है मिश्रा एंड कंपनी। ठीक है, बट हम यहां पे मिश्रा एंड कंपनी जो है यहां पे सीए फॉर्म है। ठीक है, हम लोग चार्टर अकाउंटेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्म का नाम क्या है, मिश्रा एंड
कंपनी। और हम किस तरह की बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे सीए की बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे कंसल्टेंसी एंड ऑडिट सर्विस देते हैं। ठीक है, कंसल्टेंसी एंड ऑडिट सर्विस देते हैं। आपका एग्जांपल ए में मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, कपड़ा यानी गारमेंट का बिजनेस करते थे, गुड्स का बिजनेस करते थे। अब यहाँ पे जो बिजनेस हो रही है, किसकी बिजनेस हो रही है, सर्विस हो रही है, सर्विस का बिजनेस हो रहा है। यानी कि जीएसटी में दोनों कवर है। जब आप नाम देख रहे होंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स भी कवर है और दूसरा सर्विस भी कवर है। तो एग्जांपल बी में हम क्या कर रहे हैं, सीए, हमारी सीए फर्म है, हम सीए रिलेटेड जितने भी बिजनेस है, जैसे कि ऑडिट का बिजनेस हो गया, इनकम टैक्स रिलेटेड बिजनेस हो गया, कंसल्टेंसी का बिजनेस हो गया, तो इस तरह के बिजनेस में हम इन्वॉल्व हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्लाइंट आता है। ठीक है, हमारे पास एक क्लाइंट आता है जिसे कस्टमर ही बोलते हैं। ठीक है, गोलू। अब ये गोलू कहां का है, सर ये गोलू भी बिहार का ही है, बिहार में ही बिजनेस करता है। ठीक है, अब ये और हम लोग मिश्रा एंड कंपनी कहां की है, सर वो भी बिहार की ही है। ठीक है, अब गोलू का भी अपना कंपनी है, तो वो मेरे पास आया कि मिश्रा जी आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हमें ऑडिट कराने की जरूरत है, तो क्यों ना आप हमें सर्विस दे दे। यानी कि गोलू हमसे बोल रहा है कि हमारी कंपनी का ऑडिट करवा दो, हमारी कंपनी का क्या करा दो, ऑडिट करवा दो, यानी उसे ऑडिट सर्विस चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, ऑडिट सर्विस चाहिए। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, सर यहां पे हो रहा है सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है। यहां पे इस तरह के सर्विस को, इस तरह के टर्म को क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। इससे पिछला जो एग्जांपल था वहां पे क्या हो रहा था, सर वहां पे सप्लाई हो रहा था गुड्स का, क्योंकि हम कपड़ा का बिजनेस कर रहे थे, वहां पे गुड्स सप्लाई कर रहे, गुड्स को सेल कर रहे थे। यहां पे सर्विस को सेल किया जा रहा है। याद रखना, सप्लाई जो वर्ड है उसको आप सेल की तरह ट्रीट कर सकते हो। यहां सेल हो रहा है, किस चीज का सेल हो रहा है, सर सर्विस का सेल हो रहा है। हम यहां पे ऑडिट सर्विस दे रहे हैं अपने क्लाइंट को। अब बताओ हम कौन हुए, यानी मिश्रा एंड कंपनी कौन है, सर इसे क्या बोलेंगे। अब यहां पे बायर और सेलर की तरह तो ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम गुड्स जब खरीदते हैं और बेचते हैं तो जो खरीदने वाले को बायर बोला जाता है और बेचने वाले को सेलर बोला जाता है। ठीक है, यहां पे तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमको क्या बोला जाएगा, सर हमको बोला जाएगा सर्विस प्रोवाइडर। हमको क्या बोला जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, चलो, और जो क्लाइंट है उनको क्या बोला जाएगा, सर क्लाइंट जो गोलू है उसको बोला जाएगा सर्विस रिसीवर। वो सर्विस रिसीव कर रहे हैं और हम सर्विस दे रहे हैं, इसीलिए हमको सर्विस प्रोवाइडर बोला गया है और गोलू को बोला गया सर्विस रिसीवर, क्योंकि उसको सर्विस दिया जा रहा है। ठीक है, चलो अब बताओ, जब सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर, ठीक है, दोनों सेम स्टेट का है यानी बिहार का है, तो आप क्या बोलोगे, किस तरह का सप्लाई बोलोगे, सर इसे हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर सप्लाई जो हो रहा है विद इन द स्टेट हो रहा है। दोनों बायर और सेलर और सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर दोनों सेम स्टेट का है। ठीक है, तो उस तरह के सप्लाई यानी उस तरह के ट्रांजैक्शन को इंट्रा स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंट्रा स्टेट। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म, हम लोग का जो दूसरा टर्म है उसको समझते हैं। दूसरा टर्म क्या है, दूसरा है इंटर स्टेट सप्लाई। दूसरा क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, एक था इंट्रा और दूसरा क्या है, इंटर। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो वन स्टेट से अनदर स्टेट हो रहा है। ठीक है, ट्रांजैक्शन बिटवीन वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, ट्रांजैक्शन बिटवीन वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यहां पे क्या है कि बायर और सेलर जो है वो दोनों अलग अलग स्टेट के हैं। यहां पे बायर और सेलर, ठीक है, बायर और सेलर। अब यहां पे सर बायर कौन हो गया, सर्विस रिसीवर, ठीक है, और सेलर कौन हो गया, सर्विस प्रोवाइडर। तो दोनों हो सकता है, गुड्स के टर्म में बायर और सेलर बोलते हैं और सर्विस के टर्म में क्या बोलते हैं, सर्विस रिसीवर और सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, बायर और सेलर दोनों
अलग अलग स्टेट के हैं, दोनों अलग अलग स्टेट के हैं। ठीक है, चलो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब देखो हमारी कंपनी का नाम क्या है सर, मिश्रा एंड कंपनी। ठीक है, मिश्रा एंड कंपनी। हम किस तरह का बिजनेस करते हैं, गारमेंट का बिजनेस करते हैं। इसका करते हैं, गारमेंट का, कपड़ा बनाने का बिजनेस करते हैं और कपड़ा को हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास एक कस्टमर आता है, हमारे पास क्या आता है, एक कस्टमर आता है गोलू। ठीक है, अब ये जो गोलू है वो कहां का है, वो है दिल्ली का। वो कहां का है, दिल्ली का। ठीक है, चलो और हमारा जो बिजनेस है मिश्रा एंड कंपनी वो कहां पे है सर, वो है बिहार में। वो कहां पे है, बिहार में। ठीक है, अब मुझे फटाफट बोलो कि ये जो मिश्रा एंड कंपनी है ये सेल कर रही है किसको, गोलू को। ये क्या कर रही है, सेल कर रही है। किस चीज का सेल कर रही है सर, कपड़े का, यानी गुड्स का सेल कर रही है, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, अब बताओ कि यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे जो सेलर है वो कहां का है, बिहार का, और बायर है वो कहां का है सर, वो है दिल्ली का। तो बायर और सेलर दोनों अलग अलग स्टेट में है, बायर और सेलर दोनों अलग अलग स्टेट में है। तो इस तरह के सप्लाई को क्या बोला जाएगा सर, इसे बोला जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। इसे क्या बोला जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई, क्योंकि यहां पे ट्रांजैक्शन हो रहा है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, चलो और ये जो सप्लाई हो रही है किसकी हो रही है सर, सप्लाई हो रही है गुड्स की, सप्लाई हो रही है गुड्स की। ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल आपके सामने में लेता हूं, दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल यहां पे क्या है कि हम लोग सीए फर्म है, हम लोग क्या है, सीए फर्म है। ठीक है, मिश्रा एंड कंपनी, मिश्रा एंड कंपनी, और हम लोग कहां के हैं, बिहार के। ठीक है, हमारे पास वही कस्टमर आता है, यहां पे जो कस्टमर आता है इसे हम क्लाइंट बोलेंगे, वो ऑडिट कराने के लिए बोलता है। ठीक है, ऑडिट कराने के लिए वो कहां का है, दिल्ली का। वो कहां का है, दिल्ली का। ठीक है, अब मुझे फटाफट बताओ कि ये जो कस्टमर है, ये जो क्लाइंट है, ये बोल रहा है कि हमें ऑडिट सर्विस चाहिए। क्या चाहिए, ऑडिट सर्विस। तो यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पे हो रहा है सप्लाई ऑफ सर्विस, यहां पे सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है। ठीक है, और इस तरह के सप्लाई ऑफ सर्विस को हम लोग कौन सा सप्लाई बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। इसे क्या बोला जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, चलो तो आपने क्या समझा, आपने, मैं इसे समरी में आप लोगों को बता देता हूं। समरी, हमने दो टर्म सीखा अभी तक। हमने सीखा, एक तो सीखा इंटर स्टेट सप्लाई और दूसरा सीखा इंट्रा स्टेट सप्लाई। यानी अगर बात करें सप्लाई की तो सप्लाई दो टाइप के हमने सीखे। ठीक है, सप्लाई दो टाइप के, एक इंट्रा स्टेट और दूसरा इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट और दूसरा कौन सा, इंटर स्टेट। अब सर ये इंटर स्टेट क्या होता है, जब ट्रांजैक्शन होता है दो स्टेट के बीच में, और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन विद इन वन स्टेट। ठीक है, ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट होता है, एक ही राज्य के अंदर होता है, ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। ठीक है, और ये इंटर स्टेट क्या होता है, ट्रांजैक्शन बिटवीन वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ट्रांजैक्शन बिटवीन वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको दिमाग में रखने हैं, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टर्म है, थर्ड, वो है सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब देखो सी जो है किसको रिप्रेजेंट करता है सर, सी रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल,
सेंट्रल जीएसटी, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, आपको फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो सी फॉर क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी, एस फॉर क्या होता है, स्टेट जीएसटी। ठीक है, और आई फॉर क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। आई फॉर क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इस टर्म को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, चलो अब देखो, ये हमारी बिजनेस है, किसकी, गारमेंट्स की, गारमेंट्स की बिजनेस है। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, मिश्रा एंड कंपनी, मिश्रा एंड कंपनी। अब देखो, हमारे पास एक कस्टमर आता है, हमारे पास एक कस्टमर आता है। ठीक है, कौन, गोलू। अब ये कहां का है, ये है बिहार का ही, ये कहां का है, बिहार का ही है, दरभंगा का है, और हमारी फर्म कहां की है, वो भी बिहार की ही है। तो ये तो एग्जांपल हमने देखा था, इसी एग्जांपल को हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इस तरह के, अब यहां पे क्या हो रहा है कि हम जो है सेल कर रहे हैं गुड्स का, सेल कर रहे हैं किसका, गुड्स का, कपड़े का सेल कर रहे हैं, किसको, गोलू को। ठीक है, अब मुझे फटाफट बताओ, सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कि ये कौन सी सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है। तो सर यहां पे जो सेलर है वो बिहार का है और बायर भी बिहार का है, तो ये तो सर हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब देखो, जब भी कभी विद इन द स्टेट सप्लाई होता है, जब भी कभी, सबसे पहले समझो, जब भी कभी सप्लाई होता है, यानी जब भी हम सेल करते हैं, तो वहां पे जीएसटी चार्ज किया जाता है, वहां पे क्या किया जाता है, जीएसटी चार्ज किया जाता है। मान के चलो कि कपड़े पे जीएसटी का जो रेट है, कपड़े पे जो जीएसटी का रेट है वो है 5%। कितना परसेंट है, 5%। ठीक है, तो यहां पे कैसे जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जीएसटी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया जाता है। तो यहां पे हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो ये जो जीएसटी 5% है, जीएसटी ये जो 5% है, आप मुझे बताओ कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो सर इस 5% में आधा यानी 2.5% किसका हो जाएगा, फटाफट मुझे बताओ। 2.5% हो जाएगा सर सेंट्रल गवर्नमेंट का और 2.5% हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 2.5% पे क्या अप्लाई होगा, सीजीएसटी, और इस 2.5% पे क्या होगा, एसजीएसटी। ठीक है, यानी आधा केंद्र सरकार को दिया जाएगा और आधा राज्य सरकार को दिया जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि जो जीएसटी होगा, जीएसटी जो भी जीएसटी होगा वो आधा क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया जाएगा, यानी मोदी सरकार को भेज दिया जाएगा, और आधा जो है वो नीतीश बाबू को भेज दिया जाएगा, बिहार सरकार को भेज दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुड्स का जो सप्लाई हो रहा है वो बिहार में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि सर जब भी कभी इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, जब भी कभी इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, तो वहां पे इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, तो वहां पे क्या होता है, जीएसटी में सीजीएसटी आता है और एसजीएसटी आता है। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर ए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर बी की। ये था एग्जाम्पल नंबर ए, अब हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर बी की। ठीक है, चलो अब आप लोग साथ में हेडिंग डालो यहां पे एग्जाम्पल नंबर बी। अब यहां पे हम लोग देखते हैं, हमारी वही सेम बिजनेस है, गारमेंट्स की। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, मिश्रा एंड कंपनी, मिश्रा एंड कंपनी। ठीक है, चलो हम लोग कहां के हैं, बिहार के। ठीक है, चलो अब हमारे पास एक कस्टमर आता है, हमारे पास एक कस्टमर आता है। ये कस्टमर जो आता है वो, इसका नाम है रामू। ठीक है, ये जो है दिल्ली का है। कहां का है सर, ये दिल्ली का है। ठीक है, अब ये आता है हमारे से कपड़ा खरीदने। ठीक है, ये दिल्ली में बेचना चाहता है, हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है बिहार में, तो हम यहाँ पे रामू को क्या कर रहे हैं, गुड सोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। जब भी कोई जिस तरह का जो भी बिजनेस होता है, उस बिजनेस में हम जो कुछ भी बेचते हैं उसे गुड्स बोला जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करें, गुड्स बेच रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये कौन सा सप्लाई है, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट। तो सर
बायर जो है वो दिल्ली में है और सेलर जो है वो बिहार में है, ठीक है। तो दोनों आउटसाइड हो रहा है, यानी यहां पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो रहा है सर। ट्रांजेक्शन हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो इसको तो सर आपने बताया, इसे तो इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं सर? इसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर यहां और सर जीएसटी मान के चलो, इस पे हमारा जो गुड्स है, गुड्स पे हम लोग जीएसटी चार्ज करते हैं एट द रेट कितना परसेंट? 5%, ठीक है। अब यहां पे कौन जीएसटी लेगा? बिहार सरकार या दिल्ली सरकार, ठीक है। तो दो अलग अलग स्टेट है, तो आपस में ही झगड़ा न कर ले, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोली कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, जो भी जीएसटी होगा वो हम कलेक्ट करेंगे। यानी इंटर स्टेट सप्लाई में जीएसटी कौन कलेक्ट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, लेकिन अलग खाते में। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो खाता है सीजीएसटी, उसी खाते में वो कलेक्ट करेगी। उसका नाम दिया गया है आईजीएसटी, जिसको बोला गया जाता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब वहां पे सेंट्रल का भी पैसा है और स्टेट का भी पैसा है। तो सेंट्रल बोल रही है कि हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं, और जो सरकार का जितना बनता है, जिस गवर्नमेंट का, जिस स्टेट का जितना बनता है, हम उसे ट्रांसफर कर देंगे, उसको भेज देंगे, ठीक है। तो यहां पे जो इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, तो यहां पे जो जीएसटी ये जो 5% है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसे हम आईजीएसटी में डालेंगे। कहां डालेंगे? आईजीएसटी में, ठीक है, आईजीएसटी में। क्लियर हो गया? चलो अब आप मुझे फटाफट बताओ कि हमने क्या देखा। हमने देखा सर सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और दूसरा टर्म था आईजीएसटी। तो ये जो सर सीजीएसटी और एसजीएसटी है, ये किस पे लगता है सर? इंट्रा स्टेट पे। ये लगता है इंट्रा स्टेट, यानी ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट। और ये जो आईजीएसटी लगता है, किसके ऊपर लगता है सर? ये लगता है इंटर स्टेट के ऊपर। ये किसके ऊपर लगता है? इंटर स्टेट के ऊपर, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे, ठीक है। चलो, हमारी सीए फर्म है, एक सीए फर्म है, ठीक है, जिसका नाम है मिश्रा एंड कंपनी। जिसका नाम क्या है? मिश्रा एंड कंपनी। ये कहां की फर्म है सर? ये बिहार की फर्म है, ये बिहार की फर्म है, ठीक है। चलो अब हमारे पास एक कस्टमर यानी एक क्लाइंट आता है, ठीक है, जो रामू नाम का क्लाइंट है, ठीक है। और ये कहां का है? ये दिल्ली का है। ये कहां का है? दिल्ली का है, ठीक है। अब ये हमारे पास आता है कि साहब मेरे कंपनी का आप ऑडिट कर दो, मेरे कंपनी का क्या कर दो? ऑडिट कर दो। उसे ऑडिट सर्विस लेना है, तो हमने उसे ऑडिट सर्विस दिया। हमने क्या दिया? ऑडिट सर्विस दिया, ठीक है। अब मुझे आप फटाफट कमेंट्स करके बताओ कि ये जो ऑडिट सर्विस है, ठीक है, ये कौन सी सप्लाई है? ये कौन सी सप्लाई है? आप मुझे सप्लाई बताओ कि ये इंट्रा है या इंटर है। ये सप्लाई कौन सी है? इंट्रा है या इंटर है, ठीक है। और साथ साथ ये बताओ कि इस पे जीएसटी जो लगेगा, कौन सी जीएसटी लगेगी? इस पे जीएसटी कौन सी लगेगी? सीजीएसटी लगेगी, एसजीएसटी लगेगी, या फिर आईजीएसटी लगेगी? ये मुझे बताओ, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगी या फिर आईजीएसटी लगेगी? आप मुझे फटाफट ये कमेंट्स करके बताना, ठीक है। चलो चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी, ठीक है। चलो अब देखो, ये इनपुट जीएसटी जो होता है वो परचेज के टाइम में होता है। ध्यान से सुनना, इनपुट जीएसटी जो होता है वो परचेज के टाइम में, और ये जो होता है आउटपुट जीएसटी वो कब होता है? वो यूज होता है सेल के टाइम में, ठीक है। हमने क्या देखा? इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। अब इसको समझते हैं, ठीक है। चलो अब हमारे बिजनेस में जो हम गारमेंट, हमारी जो गारमेंट्स की बिजनेस है, ठीक है, गारमेंट की जो बिजनेस है,
जिसका नाम क्या है, मिश्रा एंड कंपनी, नाम है मिश्रा एंड कंपनी। ठीक है, आप मुझे बताओ कि कपड़ा बनाने में, हम कपड़ा तभी बेचेंगे जब हम कपड़ा को बनाएंगे, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, अब मुझे रॉ मटेरियल खरीद के लाना है। ऐसा तो नहीं कि रॉ मटेरियल हम जनरली हमारे पास क्या होता है कि हम रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं और फिर उससे क्या होता है कि हम क्लोथ्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और उस प्रोसेस करके तब हम उसको जाके सेल करते हैं। ठीक है, हमारी कंपनी कहाँ की है सर, हमारी कंपनी बिहार की है। कहाँ की है, बिहार की है। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो हमने देखा कि हमारे पास रॉ मटेरियल कहां से आएगा, तो हम वेंडर के पास जाएंगे, गुड्स खरीद के लाएंगे। तो यहां पे हमारे पास एक वेंडर है। ठीक है, वेंडर। अब देखो वेंडर किसको बोलते हैं, ध्यान से, मैंने आपको पहले भी बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, जिससे हम गुड्स खरीदते हैं उसे बोला जाता है वेंडर, और जिसको बेचते हैं उसको बोला जाता है कस्टमर। तो हमारा एक वेंडर है मोहन। ठीक है, वो मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। वो मुझे क्या सप्लाई करता है सर, वो मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदा। ठीक है, रॉ मटेरियल हमने क्या की, परचेज की। ठीक है, हमने रॉ मटेरियल परचेज की 100 रुपया का, हमने 100 रुपया का रॉ मटेरियल खरीदा। ठीक है, अब देखो यहां पे वेंडर हमें क्या कर रहा है, बेच रहा है, हम तो परचेज कर रहे हैं। ठीक है, हम मिश्रा एंड कंपनी परचेज कर रही है, बट मोहन तो बेच रहा है, तो मोहन तो जीएसटी चार्ज करेगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था जब जब सेल होता है, जब जब सेल होता है और सर्विस दिया जाता है तो वहां पे जीएसटी आता है। ठीक है, मान के चलो जीएसटी का जो रेट है वो 5% है। जीएसटी का रेट कितना है, 5% है। तो परचेज पे जीएसटी कितना चार्ज होगा सर, 5 रुपया चार्ज होगा। अगर 100 रुपया का गुड्स है तो परचेज पे जीएसटी चार्ज होगा 5 रुपया। ठीक है, तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 105। ठीक है, यानी हमको गारमेंट्स का जो रॉ मटेरियल है उसको खरीदने के लिए हमें पे करना पड़ेगा 105 रुपया। किसको सर, हमें पे करना पड़ेगा वेंडर को, यानी मोहन को पे करना होगा 105 रुपया। ठीक है, तो हमने रॉ मटेरियल खरीदा, अब हम उससे कपड़ा बनाए। ठीक है, हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किया, हमें और भी बहुत सारे लेबर्स वगैरह लगे, लेबर की कॉस्ट लगे। ठीक है, अब हमारे पास गुड्स बनके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम बेचेंगे गुड्स को। गुड्स को हम क्या करेंगे सर, सेल करेंगे। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब जो यहां पे सेल कर रहे हैं, हमारे पास कोई कस्टमर है। ठीक है, रामू, जिसको हम बेच रहे हैं गुड्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहां पे सेल कर रहे हैं। अब सेल कितना में करेंगे आप मुझे बताओ। अब देखो 100 का हमने गुड्स खरीदा, हमने कुछ खर्चा भी किया होगा प्रोसेस करने में, तो मान के चलते हैं कि हम यहां पे 150 नहीं, इसको 200 बना, तो हम 200 में इसको गुड्स को बेच रहे हैं। यहां पे सेल कितना में कर रहे हैं, 200 में सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे भी जीएसटी चार्ज होगा, ऐसा नहीं कि यहां पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अब यहां पे जो हम जीएसटी चार्ज करेंगे, कितने चार्ज करेंगे सर, 200 के ऊपर चार्ज करेंगे। 200 के ऊपर कितना हो जाएगा, तो 200 पे सर 5% चार्ज करना है। अगर जीएसटी का रेट 5% है तो 200 का 5% कितना हो जाएगा सर, 200 का 5% 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 200 का 5% कितना हो जाएगा, 10 रुपया। तो यानी टोटल जो हुआ हमारा कितना हो गया, 210 हो गया। तो ये जो रामू है, रामू हमें कितना पे करेगा सर, रामू पे करेगा 210 रुपया मुझे, रामू पे करेगा 210 रुपया। तो आप मुझे बताओ, यहां पे हम लोग दो अलग अलग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, है कि नहीं है। हम लोग यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक तो परचेज का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सर, दूसरा सेल का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, यहां आपको एज ए अकाउंटेंट सोचना है कि हम मिश्रा एंड कंपनी के अकाउंटेंट हैं। तो आप जरा सोचो कि मिश्रा एंड कंपनी ने क्या किया, मिश्रा एंड कंपनी ने सर परचेज किया मोहन से, तो एक तो परचेज हो रहा है, और दूसरा मिश्रा एंड कंपनी ने सेल किया रामू को। मिश्रा एंड कंपनी ने क्या किया, सेल किया रामू को। ठीक है, तो दो अलग अलग ट्रांजेक्शंस हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, अकाउंटिंग भी हम लोग इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को अकाउंटिंग के साथ हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज का जनरल एंट्री क्या होता है, आपने जनरल एंट्री में क्या सीखा था। यहां पे आप मोहन से खरीद रहे हो,
ठीक है। तो सर नगद और उधार कुछ भी नहीं बोले, नाम बोला जाता है तो हम मानते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे टू मोहन करेंगे। तो एंट्री क्या आपने सीखा है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। आप मुझे बताओ कि आप गुड्स कितना का खरीदे हो, आप गुड्स कितने का खरीदे हो। तो सर गुड्स तो हमने 100 रुपया का ही खरीदा है, 100 का ही खरीदा है, अलग से जीएसटी 5 रुपया पे किया वो अलग बात है, बट हमारे पास गुड्स तो सर 100 रुपया का ही आएगा। अब इसके बाद मुझे बताओ आप कि हमारे पास गुड्स तो सर 100 रुपया का आ रहा है, ठीक है। अब मोहन को कितना पे करना है, सर मोहन को तो हमने 105 रुपया पे किया, मोहन को कितना पे किया, 105 रुपया, ठीक है। ये जो 5 रुपया है वो जीएसटी के लिए हमने पे किया, ना कि सर गुड्स खरीदने के लिए। हम गुड्स खरीदे तो 100 रुपया का गुड्स है, वो 5 रुपया का गुड्स हमें जीएसटी पेमेंट करनी है। तो मोहन को हमने क्रेडिट किया 105 से, तो डेबिट किसको करोगे, डेबिट किसको करोगे बताओ। तो सर जीएसटी को डेबिट करेंगे, क्या डेबिट करेंगे, जीएसटी को डेबिट करेंगे। तो उस जीएसटी को एक प्यारा सा नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी, ठीक है, इनपुट जीएसटी। कितने का जीएसटी होगा ये इनपुट जीएसटी, सर ये इनपुट जीएसटी हो जाएगा 5 रुपए का, ठीक है। अब सर लॉजिक पहले बताओ, परचेज को डेबिट किया, क्यों डेबिट किया, ये हमको पता है कि सर ये हमारा खर्चा है इसीलिए हमने डेबिट किया। मोहन को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि मोहन से गुड्स खरीदे हैं तो फ्यूचर में पेमेंट करेगा, लायबिलिटीज है इसीलिए हमने मोहन को क्रेडिट किया। ये इनपुट जीएसटी को हमने डेबिट क्यों किया सर, तो देखो इनपुट जीएसटी जो अभी जो खरीदते टाइम में जो तुम जीएसटी पे कर रहे हो ना बाबू, वो तुमको रिकवर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो हम जीएसटी जो इनपुट यानी खरीदते टाइम में जो जीएसटी पे करते हैं वो पैसा हमारा रिकवर हो जाता है, यानी वो हमारा खर्चा नहीं रहता है, ये हमारा खर्चा नहीं रहता है। तो क्या रहता है सर, इनपुट जीएसटी हमारे लिए असेट है, इनपुट जीएसटी क्या है, हमारे लिए असेट है। तो आप यहां पे जो हेडिंग डाले थे इनपुट जीएसटी, जो परचेज के टाइम में हमने बोला था, यहां पे आप लिख सकते हो कि इनपुट जीएसटी क्या होता है, हमारे लिए असेट होता है। इनपुट जीएसटी क्या होता है, असेट होता है। तो ये आपने समझ लिया क्यों सर असेट होता है, क्योंकि ये खर्चा नहीं है, हम जो पे कर रहे हैं अभी बाद में इसकी रिकवरी हो जाएगी। तो ये हमारा इसका फायदा, इसका बेनिफिट, जो हम जो जीएसटी अभी पे करें उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, इसीलिए ये हमारा खर्चा नहीं है, ये क्या है, हमारे लिए असेट है। तो परचेज की तो आपको समझ में आ गया। तो जब भी आप गुड्स खरीदोगे तो जो जीएसटी पे करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनपुट जीएसटी को डेबिट करना है। क्या करना है, इनपुट जीएसटी को डेबिट करना है। अब बात आपके मन में यह आएगा कि सर यहाँ पे सीजीएसटी डेबिट करे, एसजीएसटी डेबिट करे, या दोनों डेबिट करे, या आईजीएसटी डेबिट करे, क्या करे। तो ये आपको ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई है यानी ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट है, यानी अगर यहाँ पे मोहन सेम स्टेट का है यानी बिहार का ही है, तो वहां पे ये जो इनपुट जीएसटी हो जाएगा ना वो बढ़ जाएगा, इनपुट सीजीएसटी हो जाएगा 2.5 रुपया का, और इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा 2.5 रुपया का। यहीं पे अगर मोहन दिल्ली का रहता, यानी कि जो हम लोग बिहार के हैं और मोहन अगर दिल्ली का रहता, तो यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी हो जाता। तो ये टर्म तो आपको क्लियर हो गया है कि कहां पे आपको सीजीएसटी लगाना है, कहां पे आपको एसजीएसटी लगाना है। तो सर विद इन द स्टेट है तो हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है, अगर ट्रांजैक्शन बाहर हो रहा है तो वहां पे हम आईजीएसटी लगाएंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं सेल की ट्रांजैक्शन के। तो यहां पे मुझे फटाफट बताओ कि जब आप सेल करते हो तो क्या एंट्री करते हो। सर कैश टू सेल्स करते हैं, अगर किसी को गुड्स बेचे हैं, नाम लिखा हुआ है, तो फिर डेटर टू सेल्स करते हैं। तो यहां पे हम रामू को बेच रहे हैं तो क्या एंट्री होगा सर, रामू टू सेल्स। क्या हो जाएगा, रामू डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स हो जाएगा। अब मुझे आप फटाफट बताओ कि यहां पे सेल कितने का कर रहे हैं। सर सेल तो हम 200 का कर रहे हैं, हमारा गुड्स जो जा रहा है वो 200 का जा रहा है, ठीक है। बट बताओ रामू से कितना लेना है हमको, 200 लेके छोड़ देंगे क्या, नहीं सर जीएसटी भी तो गवर्नमेंट को पे करना है, वो तो मुझे ही पे करना है, तो हम 10 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, यानी रामू से तो हम लेंगे सर 210 रुपया। रामू से कितना लेंगे, 210 रुपया। तो ये जो 10 रुपया तुम एक्स्ट्रा ले रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारे लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि ये तुम्हारा खुद का पैसा नहीं है, ये तुम क्या कर रहे हो, एज एजेंट के रूप में, गवर्नमेंट के रूप में, गवर्नमेंट को तुमको ये पैसा कस्टमर से लेके, रामू से लेके, ये तुम्हें गवर्नमेंट के पास जमा करनी है।
ये कहां जमा करनी है? गवर्नमेंट के पास जमा करनी है। तो ये तुम्हारे लिए क्या है? लाइबिलिटीज है। ये जो आउटपुट जीएसटी होता है वो क्या होता है सर? लाइबिलिटीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि जीएसटी जो हम कलेक्ट करते हैं अपने कस्टमर से, वो मेरा खुद का पैसा नहीं है, हमारा कमाया हुआ पैसा नहीं है। वो पैसा हमने कस्टमर से कलेक्ट किया और उसे गवर्नमेंट को जमा करते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो ये जो आउटपुट जीएसटी है, ये जो इसको हम जब सेल करते हैं तो इस जीएसटी को क्या नाम देते हैं? आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। ठीक है, चलो अब ये जो आउटपुट जीएसटी है वो कितने का होगा सर? 10 रुपया का होगा। जो एक्स्ट्रा जो हमने कलेक्ट किया वो 10 रुपया का होगा। ठीक है, तो यहां पे सेल क्या होता है सर? रेवेन्यू है। ये जो आउटपुट जीएसटी हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है। ठीक है, चलो अब आप लोग को साथ में एक और एक्स्ट्रा टर्म बताता हूं। ठीक है, 5th नंबर यहां पे हो रहा है सेटलमेंट ऑफ जीएसटी। क्या हो रहा है सर? हो रहा है सेटलमेंट ऑफ जीएसटी। सेटलमेंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, यहां पे जीएसटी सेटलमेंट करेंगे, यानी कि जो डिफरेंस होगा वो हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। अब मुझे फटाफट बताओ कि आपने जीएसटी कितना कलेक्ट किया? ध्यान से सुनना, आपने जीएसटी कितना कलेक्ट किया? कलेक्ट का मतलब आप कितना आउटपुट जीएसटी के रूप में आपने लिया अपने कस्टमर से। तो सर हमने आउटपुट जीएसटी के रूप में वसूला 10 रुपया। ठीक है, हमने जब 200 रुपया सेल किया, 5% जीएसटी रामू से लिया, यानी आउटपुट जीएसटी के रूप में हमने 10 रुपया लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि आपने जीएसटी कितना पे किया? जब परचेज कर रहे थे तो आपने जीएसटी की पेमेंट किए, उसको हम लोग बोले थे इनपुट जीएसटी। उसको क्या बोल रहे हैं? इनपुट जीएसटी। तो सर हमने जो खरीदते टाइम में जो जीएसटी पे किया था वो 5 रुपया पे किया था। अब आप बताओ कि आप कलेक्ट किए 10 रुपया और आप पेमेंट किए जीएसटी 5 रुपया, तो गवर्नमेंट क्या बोला था आपको कि हम जो आपको एडिशनल आपने जो गुड्स का जो वैल्यू बढ़ाया, मैंने आपको बोला था कि जीएसटी क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब आप जितना वैल्यू क्रिएट करोगे उतना पे ही आपको जीएसटी पे करना है। तो आप मुझे फटाफट बताओ आपने कितने का वैल्यू क्रिएट किया था? सर 100 रुपया में खरीद के लाया था, अब बेच रहे हैं 200 रुपया। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 200 माइनस 100, यानी आपने वैल्यू एडिशन कितने का किया था? 100 रुपया का। तो गवर्नमेंट बोलती है उतना ही हम तुमसे एक्चुअल में ले रहे हैं। भले ही तुम यहाँ पे 10 रुपया जीएसटी कस्टमर से चार्ज करो, बट एक्चुअल तुम 5 रुपीज ही पे कर रहे हो। तो तुम जो 10 रुपया कस्टमर से लिया और 5 रुपया तुमने जीएसटी पे किया, तो जो नेट का जो 5 रुपया है, नेट का जो ये 5 रुपया है, ये तुम हमारे खाते में यानी गवर्नमेंट के अकाउंट में क्या करोगे? जमा कर दोगे। तो ये जो अमाउंट होगा ये डिपोजिटेड होगा टू गवर्नमेंट। ये क्या हो जाएगा? डिपोजिटेड टू गवर्नमेंट हो जाएगा। ये पैसा गवर्नमेंट के खाते में क्या किया जाएगा? जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो तो इसके लिए हमें एंट्री करनी है। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी अकाउंटिंग क्या होगी? तो सर जब हम आउटपुट जीएसटी को क्या किए थे? जब सेल किए थे तो हम क्रेडिट किए थे, अब उसे खत्म करना है। ये लाइव जब हम गवर्नमेंट को जो डिफरेंस अमाउंट जमा कर देंगे तो हमारा लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये जो आउटपुट जीएसटी है वो हमारा लाइबिलिटीज है। अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो आउटपुट जीएसटी हमारा क्या हो जाएगा? जो लाइबिलिटीज है वो कम हो जाएगा, तो हम इसे डेबिट करेंगे। यहां पे क्या हो रहा है? लाइबिलिटीज हमारा क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है। लाइबिलिटीज माइनस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटीज क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम आउटपुट जीएसटी को डेबिट किए। कितने का आउटपुट जीएसटी था सर? 10 रुपया का आउटपुट जीएसटी था। अब आप बताओ आपका इनपुट जीएसटी कितने का था? सर इनपुट जीएसटी हमारा असेट था। अब चूंकि हम सेटल कर देंगे तो अब हमारा असेट नहीं बचेगा, यानी 5 रुपीज का हमारा था, ये हमारा असेट था। और असेट घटता है तो हम इसीलिए माइनस करते हैं। तो इसी असेट घटता है तो हम क्रेडिट करते हैं, इसीलिए इनपुट जीएसटी को हमने क्रेडिट किया। आउटपुट जीएसटी को क्यों डेबिट किया? क्योंकि लाइबिलिटीज हमारा कम हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। यहाँ पे लाइबिलिटीज घट रहा है और यहाँ पे एसेट भी घट रहा है। ठीक है, चलो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो हम कैश और बैंक में पेमेंट करेंगे। नगद में तो जनरली पेमेंट नहीं होता है, तो कैश या बैंक, आप कुछ भी कैश और बैंक में गवर्नमेंट को पेमेंट कर दोगे। ये 5 रुपया, ये 5 रुपया जो निकला है वो कैसे निकला है? बैलेंसिंग फिगर निकला है। तो आपको क्या करना है? आपको जो आउटपुट जीएसटी है उसमें से इनपुट जीएसटी हटा के जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है।
चलो अब हम लोग आज के क्लास को समराइज कर देते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा फटाफट देख लेते हैं। तो आज हम लोग सीखे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ऑफ जीएसटी में सबसे पहले सीखे इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा इंटर स्टेट सप्लाई, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं समरी में आपको बता देता हूं, आज का क्लास का पूरा ओवरव्यू मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो ट्रांजैक्शन दो होता है। एक तो ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट होता है, ट्रांजैक्शन एक विद इन स्टेट होता है यानी एक ही राज्य के अंदर। ठीक है, और दूसरा हो सकता है आउटसाइड वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट या फिर हो सकता है वन स्टेट टू अनदर, वन स्टेट टू अनदर। अब ये जो विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन होता है उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, और ये जो ट्रांजैक्शन वन स्टेट टू अनदर स्टेट होता है यानी बायर और सेलर दोनों अलग अलग स्टेट के होते हैं, उसको बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, ये तो समझ में आ गया सर। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग ये डिटरमाइन कर लिए तो सबसे पहला स्टेप हम लोग को क्या होता है? पता करना कि ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। अब ये ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है तो यहां पे जो जीएसटी आती है वो दो टाइप की जीएसटी आएगी, एक तो सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो यहां पे जो जीएसटी आएगी, इसको यहां पे बोला जाता है कि दोनों राज्य आपस में झगड़ा मत करो, दो अलग अलग, एक काम करो, ये जीएसटी को क्या करो, एक अलग खाते में जमा कर दो, जिसको बोला जाता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में अपने दोनों जो भी स्टेट है उनको बांट देती है पैसा। ठीक है, चलो अब हमने बात किया कि जब हम सर खरीद रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं, अगर हमारा ट्रांजैक्शन परचेज की होती है तो वहां पे क्या हो जाता है कि वहां पे इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी डेबिट होता है। इनपुट एसजीएसटी क्या होता है? परचेज के टाइम में ये दोनों क्या होता है? हमने क्या देखा सर, ये दोनों क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, और अगर सर इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? इनपुट आईजीएसटी डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा? इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, ये क्या होगा? डेबिट होगा। चलो, तो ये हमने बात की परचेज की टाइम में। उसके बाद सेल जब होगा तो सर सेल जब सेल होगा तो वहां पे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, ये आउटपुट एसजीएसटी ये क्या हो जाएगा? ये आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी जो होगा वो क्या हो जाएगा सर? ये दोनों क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये लायबिलिटीज होता है। और यहां पे क्या क्रेडिट होगा सर? यहां पे एक ही क्रेडिट होगा, आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, तो हमने यहां तक बात की कि परचेज के टाइम में क्या करेंगे, सेल के टाइम में क्या करेंगे। उसके बाद बात हमने की कि सेटलमेंट करेंगे। सेटलमेंट में तो सिंपल सी बात है कि आपने जो कलेक्ट किया और आपने जो पे किया था डिफरेंस अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना बहुत सारे इस पे एग्जांपल करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको समझ में तो आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। एक दो कॉन्सेप्ट और है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।